मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग क्लास 10th के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के विषय में पिछले क्लास में आप लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट समझा था, इसके विषय वस्तु को समझा था, इसके कुछ फार्मूला भी डिस्कशन हुआ था उस क्लास में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 जो निर्देशांक ज्यामिति का प्रथम जो एक्सरसाइज है उसको लेके आप लोगों के बीच हम आए हैं। इसमें जो प्रथम एक्सरसाइज है उसमें दूरी सूत्र का प्रयोग हो रहा है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग होता है। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बिंदु के युग्म यानी उसका जोड़ा दिया गया है और उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इसमें बिंदु का युग्म दिया है 2, 3 और 4, 1 और इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है d बराबर क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को कैसे प्रयोग करते हैं, ये जो आपका फर्स्ट बिंदु है ये आपके लिए यह x1 x2 के रूप में है और ये आपका जो इसका दूसरा है वह आपका, एक सेकेंड, यह जो आपका पहला जो बिंदु है यह बिंदु है आपका x1, ये इंक है इसका, ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है इंक। यह x1 y1 पहला बिंदु के रूप में है और दूसरा बिंदु जो होता है वह x2 y2 के रूप का होता है। तो आप इससे इसकी तुलना कीजिएगा बिंदुओं की। तो फॉर्मूला जब यूज कीजिएगा तो ये आपका x1 y1 के रूप में होगा और दूसरा बिंदु जो होगा वह x2 y2 के रूप में होगा। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है, दूरी सूत्र वह है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यानी बाद वाला का x निर्देशांक वह x2 है और x1 मतलब पहले वाले बिंदु का x निर्देशांक। और x निर्देशांक को आप कब समझिएगा, जो पहला वाला है, जो कॉमा के पहले रहता है वो x निर्देशांक, कॉमा के बाद वाला y निर्देशांक। तो x2 - x1 का मतलब हुआ 4 - 2 का होल स्क्वायर। फिर है y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी y का दूसरा वाला जो बिंदु का y है उसमें से घटाना है पहले वाले बिंदु का y, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला पर बैठाना आप लोग सीख लिए होंगे। अब इसका 4 - 2 क्या होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 - 3 यानी -2, तो -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का भी स्क्वायर आपको पता है कि प्लस में ही होता है। तो यह 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का भी स्क्वायर 4 होगा। तो 4 + 4 बराबर 8 और 8 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पर अंडर रूट होगा और 8 का वर्गमूल क्या होता है, 2√2 होता है। ये आप लोग को कई बार बताए हैं। 8 का जो है गुणनखंड करेंगे 4, फिर 4 का गुणनखंड 2 और यह अंडर रूट जब 8 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 और 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर और 1 2 का जोड़ा नहीं निकला तो वो 2 अंदर। तो इसका जो है 2√2 इकाई जो है इसका आपका आंसर होगा फर्स्ट का दूरी सूत्र से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दूरी का सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे आप। इसमें आपका बिंदु का युग्म दिया है -5, 7 और दूसरा बिंदु दिया है -1, 3। तो d बराबर फॉर्मूला यही होगा, आप लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यानी आपको बाद वाला में से पहले वाले को घटाना होता है। तो -1 और माइनस और पहले से -5 है। तो जब माइनस फॉर्मूला का लगेगा और उसके बाद फिर माइनस रहेगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो यानी हो गया x2 - x1 यानी -1 और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। तो ये 5 प्लस में 1 माइनस में, तो 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर अब प्लस 3 - 7 यानी -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर भी 16 अब फिर -4 का भी स्क्वायर 16। तो ये आपका दोनों जोड़ के हो गया आपका 32। आज जैसे हमने बताया था गुणनखंड विधि उसी तरह से आप जब निकालेंगे तो 32 का गुणनखंड करने पर आपको
2 जो है 2 बार आपको बाहर आएगा, यानी बाहर में 4 होगा और 1 2 अकेला बचेगा अंदर में, तो यानी 4√2 इसका जो है वर्गमूल निकल के आएगा। पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4√2 इसको आप इकाई भी लिख सकते हैं। यदि कोई चीज नहीं लिखा है तो यह दूरी जो है इकाई में लिखेंगे, 4√2 यूनिट यानी 4√2 इकाई। तीसरा जो पेयर दिया है, तीसरा युग्म दिया है बिंदुओं का, वह है AB और -A -B। आपको जब हम दूरी सूत्र पढ़ाए थे तो आपको हमने बताया था कि आप ऐसे फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या इसी फॉर्मूला को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। आपको हम यह बतलाते हैं कि इस रूप में कब लिखेंगे, माने x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, जब बाद वाला जो आपका बिंदु है वह दोनों माइनस में रहेगा, तो आपके लिए आसान होगा कि आप x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला का प्रयोग करें, ताकि जब हम इसमें से इसको घटाएंगे x1 - x2 करेंगे यानी a माइनस, अब फिर आपको यहां पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर अब प्लस फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला का माइनस और फिर इसका माइनस मिलके प्लस, यानी b प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a मिलके 2a का स्क्वायर, फिर ये हो गया b मिलके 2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी 4b स्क्वायर। ये 4 दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 2 बाहर आ गया और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर रह जाएगा। कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में स्क्वायर है, इसलिए अंडर रूट है, इसलिए इसको बाहर a प्लस b लिख देते हैं। ध्यान रखे बच्चों, यहाँ पर भूल मत कीजिएगा, a प्लस b का यदि होल स्क्वायर रहता तब अंडर रूट रहता, तब स्क्वायर से रूट कटता और इसके बाहर में a प्लस b आता। यदि अलग अलग स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यह आपका होल स्क्वायर नहीं है, तो ये पूरा वर्गमूल इसका नहीं। एक चीज और भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में ये कई बार पूछा गया है, इस तरह का ए बी और माइनस ए बी, ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूरी निकालने के लिए कई बार पूछा गया है, इसलिए आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यह प्रश्न संख्या 2 है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और इसमें आगे है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो पहले आप इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है दो बिंदु 0 0 और 36 15, तो दो पेयर जैसे आपका यहाँ पर था उसी टाइप का यहाँ पेयर दिया हुआ है, बिंदुओं का एक युग्म दिया है और आपको दूरी निकालना है। लेकिन ध्यान रखें, यदि दूरी निकालने के लिए जो पहला बिंदु यहाँ दिया है 0 0, हमने आपको बताया कि 0 0 का मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो यदि मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो किसी बिंदु का, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आपको घटाने वाला ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घटाइएगा भी तो 36 ही रहेगा, इसलिए फॉर्मूला सीधा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी जो दूसरा आपका बिंदु दिया हुआ है उसके एक्स निर्देशांक का स्क्वायर प्लस उसके वाई निर्देशांक का स्क्वायर का अंडर रूट। तो मूल बिंदु 0 0 से बिंदु 36 15 की दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होगा आपका 1296 और 15 का स्क्वायर आपको होगा 225। ये जोड़ के आएगा आपको 1521, जिसका वर्गमूल होता है 39। ये आपका वर्गमूल इसका होता है 39। तो 39 इकाई यह हुआ आपको दूरी सूत्र से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हुई। अब आपका जो प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप इस एक्सरसाइज के पहले और जो चैप्टर शुरू हो रहा है निर्देशांक ज्यामिति 1-2 पेज पहले है, उसकी फिगर को देखिए। वो फिगर आपको हम यहाँ पर दिखला रहे हैं। उसमें क्या दिया है कि यहाँ पर ए शहर है और यहाँ पर बी शहर है, और ये जो है आपका एक्स
एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कटता है वह बिंदु आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। यानी ये आपका जो निर्देशांक है ए का, वो आपका क्या होगा, 0 0 होगा। मूल बिंदु का मतलब ए का निर्देशांक आपका 0 0 मिल गया। दूसरी चीज कि ए से आपको पूरब दिशा में 36 किलोमीटर जाना है, तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी हुई, ये आपका 36 किलोमीटर आया। अब फिर इससे उत्तर की ओर आपको 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करनी है, तो ये हुआ आपका 36, ये हुआ आपका 15। तो आपको जो पहला वीडियो हमने बताया था, जो आप देखे होंगे निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट वीडियो, उसमें आपको बतलाए थे कि एक्स निर्देशांक का क्या मतलब होता है। यहां से मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर जो दूरी चली गई है यानी 36, वो इसका एक्स निर्देशांक हुआ, कॉमा यहां से यहां तक जो दूरी चली गई है यानी इसके समानांतर जो यह वाई अक्ष है, इस पर जो दूरी होगी तय, वो आपका जो होगा वो वाई निर्देशांक होगा। यानी ये आपका 15, यानी वाई अक्ष पर ये जो दूरी चली गई वो आपका हो जाएगा 15। तो ये जो दूरी चली जाती है वो होता है इसका वाई निर्देशांक। तो ये 36 15 निर्देशांक हुआ किसका, बी बिंदु का। तो आपको ए का निर्देशांक हो गया 0 0 और बी शहर का निर्देशांक हो गया 36 15। तो यदि दो बिंदु का निर्देशांक आपको पता है, तो यही दो बिंदु आपको प्रश्न में भी यहां दिया गया था। तो जो आप दूरी सूत्र से जो आप निकाले हैं डिस्टेंस, वो कितना था, 39 था। तो इस फिगर के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं कि शहर ए और बी के बीच की दूरी जो होगी वह 39, अभी इकाई पता नहीं था, लेकिन यहां पर आपको इकाई क्लियर हो गया कि किलोमीटर में है, इसलिए इसका उत्तर होगा कि दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर 39 किलोमीटर उत्तर होगा। यह हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। आपको संरेखी जब साबित करना होगा, और वह भी दूरी सूत्र से। ध्यान दीजिए, संरेखी हम कई अन्य प्रकार से भी सिद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दूरी सूत्र से संरेखी सिद्ध करना है। तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। आपको जो बिंदु दिया रहेगा उसको आप ए बी सी से डिनोट करेंगे। लिखेंगे कि माना कि ए 1 5 बी 2 3 एवं सी -2 11 दिए गए बिंदुएं हैं। मतलब आपको जो बिंदु दिया गया था उसको ए बी सी से आप मार्क करेंगे। तो दूरी सूत्र से क्या था, ए बी आप निकालेंगे। ध्यान दीजिए, संरेखी सिद्ध करने के लिए आपको जो 3 बिंदुओं दिए गए हैं उन तीनों के बीच में आपस में दूरी ज्ञात करेंगे। पहले ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी और सी के बीच में बी सी ज्ञात करेंगे, और फिर फर्स्ट एंड लास्ट यानी ए सी ज्ञात करेंगे। तीनों जो आपका दो दो बिंदु का पेयर, कितने पेयर बनेंगे, यदि आपको 3 बिंदु दिया गया है तो दो दो बिंदु को आप चुनेंगे तो 3 पेयर बनेगा, और तीनों पेयर से जो आपका दूरी ज्ञात होगा ए बी बी सी और ए सी के बीच में, वो आप निकालेंगे। तो आप पहले ए बी निकाल रहे हैं। और एक बात और कि आपको हमने दोनों सूत्र लिखा दिया है, लेकिन प्रायः आप कोशिश करेंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर फार्मूला का ही प्रयोग करें, क्योंकि सभी सवालों में अलग अलग फार्मूला का प्रयोग करने से कंफ्यूज होने का एक संभावना रहता है। तो हम अब सारे सवालों में प्रथम फार्मूला जो है आपको कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसी का प्रयोग करेंगे। तो ए बी ज्ञात करने के लिए बाद वाला में से पहले वाले को हम घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप लोग भी करेंगे। जब भी ए बी ज्ञात करना होगा तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा के स्क्वायर करेंगे। तो 2 में से 1 का जो घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस 3 - 5 यानी -2 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, यानी आपको आया यहाँ पर √5, जिसका पूरा वर्गमूल आपको नहीं ज्ञात होगा, इसलिए उसी प्रकार छोड़ दिए हैं। फिर BC ज्ञात करने में C बाद में है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस -11 और फिर फार्मूला का माइनस लगा के -3 का स्क्वायर। तो ये आपको आ गया -4 का स्क्वायर और प्लस -11 -3 मिलके -14 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16 होता है, तो माइनस का भी स्क्वायर आपका प्लस में ही आएगा, 16 होगा, और प्लस 14 का स्क्वायर 196, दोनों जोड़ के आपको आएगा रूट अंडर 212। अब 212 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 106, फिर 2 से कटेगा 53, तो 2 का जोड़ा प्राप्त हो रहा है, इसलिए 1 2 बाहर होगा और 53 जो है अकेला बचा, इसलिए रूट अंडर 53, यानी BC बराबर हुआ आपका 2 रूट 53। अब 2 रूट 53 BC निकल गया, तो तीसरा जोड़ा यानी फर्स्ट एंड लास्ट AC ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, बाद में C है इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ये आपका हुआ -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, जब प्लस करेंगे तो ये आएगा रूट अंडर 265, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 53 बार में, तो किसी का जोड़ा नहीं निकला है, इसलिए यानी इसका कोई जोड़ा नहीं निकलेगा, ये अंडर रूट 265 उसी प्रकार रह जाएगा आपका। अब आपका जब तीनों का दूरी सूत्र से आपने निकाल लिया इसका मान, तब आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि छोटा वाला जो 2 दूरी है उसको जोड़ने पर बड़ा वाला दूरी के बराबर आता है कि नहीं। आप सबसे पहले संरेखी क्या होता है उसको हम आपको समझा दें। यदि 3 या उससे अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसको हम संरेखी बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जैसे A है, B है, C है और तीनों से होके आपको एक रेखा। अब आप पहले ये समझिए कि संरेखी क्या होता है। तो संरेखी का मतलब होता है कि जब 3 बिंदु या उससे ज्यादा बिंदु जब उससे होके एक रेखा खींची जा सके तो उसको हम संरेखी बिंदु कहते हैं। जैसे A B C 3 बिंदु है, इनसे होके आपका एक लाइन यदि खींचा जाए तो ये आपका ABC संरेखी बिंदु कहलाएंगे। अब इसमें मान लिया जाए कि AB का जो है दूरी 2 हो और BC का दूरी 3 हो, तो आपका यदि AB और BC को जोड़ते हैं तो AC का दूरी जो 5 यदि हो है तो उसके बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे हमने AC का निकाल के रखा है कि उसका दूरी 5 है, तो यदि दोनों जोड़ने पर 5 के बराबर आता है, इसका मतलब है कि तीनों संरेखी बिंदु हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें छोटा वाला 2 दूरी क्या है, ये रूट 5 है और दूसरा जो है आपका 2 रूट 53 है, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल 212 था यानी 265 से ये छोटा है, तो ये दोनों आपका छोटा लंबाई है। ये छोटा वाला 2 को लंबाई को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर ये दोनों जो है ये नहीं प्लस होगा, अलग अलग जातियां। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि AB प्लस BC ये जोड़ने पर चूंकि यह AC के बराबर नहीं आता है इसलिए ABC संरेखी नहीं है। मतलब ये यदि आपको यहाँ पर आता 5, यहाँ पर आता 7 और यहाँ पर आता 7 और ये आपको 12 रहता तो 5 + 7 12 के बराबर आता, तो हम लिखते AB + BC बराबर AC, इसलिए ABC संरेखी। यदि यह दोनों जोड़ने पर तीसरे बड़े वाले साइड के बराबर या बड़े वाले लेंथ के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ABC संरेखी नहीं। अब आपका प्रश्न संख्या 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप सबसे पहले मानेंगे कि माना कि A 5 - 2 B 6 4 एवं C 7 - 2 त्रिभुज ABC के शीर्ष। अब क्या ऐसा त्रिभुज है वो बाद में हम पता चलेगा, लेकिन हमने मान लिया कि ये जो दिए हुए बिंदु है वो त्रिभुज ABC के शीर्ष है। तो दूरी सूत्र से आप AB निकालेंगे साइड, फिर BC निकालेंगे साइड और तीसरा AC साइड निकालेंगे। तीनों में से कोई 2 भुजा यदि हमको बराबर आ जाएगा, इसका मतलब है कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजा बराबर आना चाहिए। तो AB जब हम निकालते हैं तो बाद वाले में से पहले घटाइए 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस यानी 4 + 2 का स्क्वायर। 6 में से 5 घटा तो 1 का स्क्वायर और फिर ये 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी यह अंडर रूट 37 आपको आ गया AB। अब BC निकालते हैं, बाद वाला C है, इसमें से B वाले को घटाइए तो 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। तो 7 में से 6 घटा 1 का स्क्वायर और प्लस ये हुआ मिलके -6, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर भी 36। तो ये भी आपको BC आ गया रूट 37। अब हमको
तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो भुजा हमने निकाला और दोनों आपको बराबर आ गया। तो चूंकि ए बी बराबर बी सी है, इसलिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों आज हम लोग इस एक्सरसाइज को यहीं पर विराम देते हैं। अगले दिन इसके बचे हुए सवालों को हम लोग सीखेंगे, और आपको यदि कहीं कठिनाई आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।